हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मधुमक्खी और कबूतर की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहते थे। उनमें से एक रानी मधुमक्खी थी। सभी मधुमक्खियां अपनी रानी का बड़ा ही सम्मान करते थे। वो इसके इशारों पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक दिन रानी मधुमक्खी छत्ते के बाहर उड़ रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और रानी मधुमक्खी संभल नहीं पाई और नीचे नदी में गिर गई। उसने पानी से बाहर आने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। दूसरी मधुमक्खियां भी परेशान हो गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि रानी मधुमक्खी को पानी से बाहर कैसे निकाला जाए। रानी मधुमक्खी नदी की धारा के साथ बहती जा रही थी। उसी समय एक कबूतर नदी के किनारे पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को नदी के धारा में बहते हुए देखा। रानी मधुमक्खी पानी से बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को मक्खी पर दया आ गई। उसने सोचा इस मधुमक्खी की जान बचाना चाहिए, लेकिन किस तरह? वह उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह उड़कर पेड़ के पास गया और वहां से एक सूखा पत्ता उठाया और पत्ते को लेकर फिर उड़ा। कुछ दूर उड़ने के बाद ही उसने नदी की धारा में बहती हुई मधुमक्खी दिखाई दे गई। कबूतर ने पत्ता मधुमक्खी के ठीक आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और वो डूबने से बच गई। कबूतर मधुमक्खी के ऊपर उड़ रहा था और वह मधुमक्खी को पानी से बाहर निकालने की सोच रहा था। उसके मन में आया, क्यों ना वो इस पत्ते को निकालकर पेड़ के नीचे रख दूं। वह नीचे उड़ान भरी और पत्ते को अपनी चोंच में उठा लिया। पत्ते को लेकर वो एक पेड़ के पास आया और उससे वहां रख दिया। मधुमक्खी उस समय बेहोश थी। कबूतर वहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में मधुमक्खी को होश आ गया। पहले वो पत्ते पे थोड़ी हिली डुली, फिर धीरे धीरे चलने लगी। कबूतर को लगा कि मधुमक्खी अब बच जाएगी। थोड़ी देर में मधुमक्खी उड़कर अपने छत्ते में चली गई। कबूतर भी उड़कर अपने घोंसले पे चला गया। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक शिकारी उधर आया और वो घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार कर रहा था। उसी डर से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए वही पेड़ पर आकर छिप गया जिस पर मधुमक्खियों का छत्ता था। रानी मधुमक्खियां ने उसे पहचान लिया और दूसरे मधुमक्खियों को बोला, हमें अपनी जान देकर भी उस कबूतर की जान बचानी होगी। ये सुनते ही सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल आई और उधर शिकारी ने उस कबूतर को देख लिया और उसने निशाना लगाया। तभी सभी मधुमक्खियां उड़कर उसके ऊपर टूट पड़े और शिकारी को जगह जगह काटने लगे। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने आवाज सुनकर पीछे देखा तो उसके समझ में आ गई और वो
तुरंत वहां से उड़ गया। कबूतर ने मन ही मन मधुमक्खियों का धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी पर किया गया उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोरल स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।